किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा सांप किसान के घर में घुस जाता है और कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान सांप को गुस्से में मार डालता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद कई सारे अंडे दिए और फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन बच्चे भूखे थे, इसलिए कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने जाता है। कबूतर दाना चुग ही रही होती है कि अचानक तेज स्पीड में एक ट्रेन आती है और कबूतर के ऊपर से गुजर जाती है। कबूतर घायल था। कबूतर जैसे तैसे अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें दाना खिलाता है। चूजे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतर बंद पड़ी, ट्रेन पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर उसी में रहने लगती। फिर कुछ दिनों बाद अंडे देती है। फिर धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। कबूतर के बच्चे भूख से छी छी कर रहे होते हैं तो कबूतर खाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन रवाना हो जाती है। तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है। कबूतर जब वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास एक बड़ा कबूतर होता है जो हर दिन सोने के अंडों देती है। किसान अंडों को बाजार में बेचने जाता है। फिर किसान बाजार से एक और कबूतर खरीद कर ले आता है। फिर किसान के पास 2 कबूतर हो जाते हैं, लेकिन एक दिन काली कबूतर सोने के अंडे देने वाली कबूतर को मार देती है। ये देखकर किसान उदास हो जाता है और काली कबूतर को मार मार कर भगा देता है। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर बहुत सारे अंडे देती है और यहाँ मुर्गी भी अपनी झोपड़ी के पास बहुत सारे अंडे देती हैं। कुछ दिनों बाद अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक दिन मुर्गी और कबूतर पानी लेने नदी के किनारे जाते हैं और यहाँ एक विशाल सांप मुर्गी के बच्चों को खा जाता है। ये छोटे बच्चे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। यह सुनकर मुर्गी रोने लगती है। फिर कबूतर इस विशाल सांप से लड़ाई करता है और उसे मार गिरता है। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है। फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर एक ट्रेन की पटरी पर अमरूद का पेड़ लगाती है। फिर उसे हर दिन पानी देती है और धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें अमरूद के फल लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन की पेड़ से टक्कर हो जाती है। लेकिन आगे दिन उसमें एक नया पौधा निकलता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर आम का पेड़ लगाते हैं और फिर उसे हर दिन खूब सारा पानी भी देते हैं। अब पेड़ में फल लगने लगते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा मिलकर आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है।
कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है और कबूतर का घोंसला भी गिर जाता है। लेकिन अगले दिन एक नया पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब कबूतर का बच्चा और पेड़ बड़े हो जाते हैं, पेड़ में फल लगाते हैं। अब कबूतर हर जोर फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगा। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नारियल का पौधा धूप से जल रहा होता है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेती है, फिर उसे पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लग आते हैं। कबूतर अब फलों को खाती और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और पेड़ के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन एक ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है, घोंसला भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया नारियल का पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर और चूजा एक पुरानी रेल की पटरी पर एक अनार का पेड़ लगाते हैं। फिर हर रोज पेड़ को पानी देते हैं और फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। अब चूजा और कबूतर उसी पेड़ से फल खाते और उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई। कबूतर ने ट्रेन को रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन तेज स्पीड में ट्रेन पेड़ से टकरा गई और पेड़ टूट गया, घोंसला भी गिर गया। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया अनार का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर और चूजा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेता है, फिर बहुत सारा पानी डालता है और पौधा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से एक नया पौधा निकल आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये केले का पौधा इस लकड़ी के नीचे दब जाता है। कबूतर जल्दी से आकर लकड़ी को हटाता है और फिर बहुत सारा पानी देता है। अब केले का पेड़ बड़ा होने लगता है और फल लगाते हैं। कबूतर केले खाता है कि अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन केले के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी पेड़ से एक केले का नया पौधा उग आता है। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है, लेकिन फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान और कबूतर को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को उठाता है और उसे घर ले आता है। फिर किसान मटके में एक किंडर जॉय डालता है और फिर वे जादू से कई सारे बन गए। फिर देखते ही देखते किंडर जॉय का ढेर लग जाता है और झोपड़ी के बाहर किंडर जॉय ही किंडर जॉय थे। फिर किसान और कबूतर ने उन्हें जल्दी से लोडिंग ट्रक में भरा और बाजार में बेच दिया और किसान बहुत अमीर हो गया।
लेकिन किसान फिर भी रोने लगा, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है। किसान की भूख बढ़ती ही जाती है तो वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर भी किसान भूखा रहता है तो कबूतर को पिज्जा लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे पिज्जा का ट्रक ले आता है। अब किसान बहुत पिज्जा खाता है और पेट खराब हो जाता है। फिर कबूतर संतरा का जूस लाकर किसान को दे देता है। किसान जूस पीकर ठीक हो जाता है और कबूतर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों का आमलेट बर्गर बनाकर खा जाता है। किसान का पेट भर जाता है, लेकिन अब किसान के पेट में बहुत दर्द होने लगता है तो किसान कबूतर को मारकर भगा देता है। कबूतर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान अपने घर का सारा खाना खा जाता है और कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक पेसों का पेड़ लगाता है, फिर उसे पानी देता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पैसे लगाते हैं। कबूतर पैसे तोड़कर किसान के लिए खाना लेने जाता है। तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है। मौसम खराब हो जाता है और तूफान से पेड़ उखड़ जाता है। और जब कबूतर वापस आता है तो पेड़ को देखकर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान सारा पिज्जा खा जाता है। फिर भेड़ के पास जाता है। भेड़ दूध का टैंकर ले आती है। किसान सारा दूध पी जाता है। किसान भूखा रहता है तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे बर्गर का ट्रक ले आता है। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब कबूतर एक बड़ा नींबू ले आता है और किसान नींबू को खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर और भेड़ रोने लगते हैं, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने खेत में एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे कंधों पर उठाकर घर ले आता है और फिर किसान और कबूतर सोने के घड़े में अंडों को डालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है और सारे अंडे और घड़े को अपने पास रखकर सो जाता है। रात के अंधेरे में एक चूहा धीरे से मटके में घुस जाता है। जब किसान सुबह देखता है कि मटके से हजारों चूहे झोपड़ी में भरे पड़े हैं, किसान और कबूतर भागते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर किसान तुरंत पेड़ के कूद कर जाता है और मटका को उठाकर खेतों की ओर भागता है और मटके को जमीन में दफना देता है। फिर घर आकर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान का सारा खाना खा जाता है तो किसान कबूतर को गुस्से में लाठी से मारकर भगा देता है। कबूतर बेचारा रोते रोते शहर में चला आता है। तभी उसे बर्गर से भरे ट्रक दिखाई देते हैं। भूखा कबूतर जल्दी से ट्रक से बहुत सारे बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर किसान कबूतर को पकड़कर घर ले आता है और कबूतर को नीम के पत्तों का काढ़ा पिला देता है। कबूतर ठीक हो जाता है, फिर भी रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान आखिरी बचा हुआ खाना भी खा जाता है और फिर कबूतर से अंडे मांगने लगता है। कबूतर अंडे नहीं देता है तो किसान कबूतर को उठा उठाकर पटकता है। फिर बाजार से एक मुर्गी को ले आता है। मुर्गी किसान के लिए हर रोज बहुत सारे सोने के अंडे देती है। किसान ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें बेचकर किसान अमीर हो जाता है और फिर खूब खाना खाता है। लेकिन बेचारा कबूतर ये देखकर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को खेत में खुदाई के समय एक सोने का मटका मिलता है। वह उसे जल्दी जल्दी घर ले आता है। फिर कबूतर के साथ मिलकर घड़े में कुछ पैसे डालता है। देखते ही देखते घड़ा पैसे से भर जाता है और किसान हैरान रह जाता है। अब एक दिन जब किसान खेत पर गया होता है कि एक सांप चुपके से घड़े में घुस जाता है। जब किसान आकर देखता है तो घड़े से हजारों सांप निकल रहे होते हैं। किसान और कबूतर डरकर भागने लगते हैं। सांप पूरे गांव में फैल जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। किसान सांपों को देखकर सब समझ जाता है। फिर किसान और कबूतर मटका लेकर खेतों की ओर भागते हैं और मटका को उसी जगह दफन कर देते हैं। फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन किसान रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।
किसान और कबूतर मिलकर रेगिस्तान में खूब मेहनत करके एक घर बनाते हैं। ये कबूतर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लेकर आता है, तो इधर किसान भी बहुत मेहनत करता है। धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन किसान घर में आराम करने लगता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है और घर में आग लग जाती है, जिससे किसान मर जाते हैं और कबूतर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बकरियों का सारा दूध पी जाता है। भूख और बढ़ती है तो कबूतर से खाना मांगने लगता है। कबूतर कहीं से एक सोने का मटका ले आता है, फिर उसमें एक बर्गर को डाल देता है। मटका हजारों बर्गरों से भर जाता है। अब भूखा किसान खूब बर्गर खाता है, लेकिन ज्यादा बर्गर खाने से किसान का पेट दर्द होने लगता है। फिर कबूतर बर्गर में एक दवाई मिला देता है। किसान दवाई खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रो रहा है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक आम का पेड़ होता है, उसमें फल नहीं आते थे, तो कबूतर और किसान एक दवाई को डालते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ फलों से भर आया और हजारों आम गिरने लगते हैं। अब किसान बाजार में आम बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन आम बढ़ना बंद न हुए। पूरा खेत और घर आम से भर गए। किसान परेशान हो गया और फिर आम रोकने वाली दवा डाल देता है और बेचारा किसान रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और किसान को दे देती है। किसान और बिल्ली तरबूज को खेत में लगा देते हैं। अगले दिन देखते हैं तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर बिल्ली और किसान तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और बाजार में बेचने आ जाते हैं। तभी यहाँ कुछ बंदर किसान के खेत में तरबूजों को खा रहे होते हैं। जब किसान और बिल्ली बाजार से लौट कर आते हैं तो बंदरों को देखकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है और किसान और बिल्ली मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देते हैं। लेकिन दादी और बिल्ली रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहां की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना था, तो किसान जंगल से लकड़ियां काटता और कबूतर उन्हें ले आता है और सड़क पर रख देता है और फिर किसान और कबूतर मिलकर सड़क पर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन किसान और कबूतर राशन लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक उसी रोड पर एक ट्रक आ जाता है और झोपड़ी से टकरा जाता है। झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। किसान झोपड़ी को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दादी किसान का मजाक उड़ाने लगती है। किसान को खुदाई करते हुए एक सोने का मटका मिलता है। किसान उसे घर ले आता है और देखता है कि उसमें एक आम का पेड़ उग रहा है। किसान आम के पेड़ को गड्ढे में लगा देता है और पेड़ कुछ दिनों में बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी आम के पेड़ में आग लगा देती है और आम का पेड़ जलकर नष्ट हो जाता है। जब किसान पेड़ को देखता है तो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान, कबूतर और ऊंट तीनों रेगिस्तान में रहते थे। एक दिन भीषण गर्मी और प्यास से किसान बेहोश हो जाता है। कबूतर कहीं से एक पानी का पौधा ले आता है और डिजर्ट में लगा देता है। पेड़ बड़ा होने लगता है और फिर पेड़ से एक पानी की धारा बहने लगती है। किसान, कबूतर और ऊंट खूब पानी पीते हैं। किसान ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बंदर एक रेगिस्तान में एक ट्री हाउस बनाते हैं। बंदर किसान के लिए दूर दूर से पानी भर कर लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करता है और कुछ दिनों के बाद ट्री हाउस बन जाता है। बंदर और किसान अब ट्री हाउस में बैठकर पिज्जा खाते हैं। इधर ये दादी किसान को खुश देखकर जलने लगती है और ट्री हाउस में आग लगा देती है। किसान आग को देखकर घबरा जाता है और तुरंत आग को बुझाने के लिए पानी लाता है। किसान और बंदर की बहुत कोशिश के बाद भी आग नहीं बुझती है। फिर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास सिर्फ एक मुर्गी थी जो हर दिन एक ताजा अंडा देती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। किसान सुबह उठा और देखा कि मुर्गी का अंडा काला था। किसान डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये कोई आम बात हो।
उसने वो अंडा बाजार में बेच दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, दूसरा अंडा भी काला। अब किसान को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने सोचा क्या मुर्गी के साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार जब तीसरी रात आई, किसान ने मुर्गी पर नजर रखने का फैसला किया और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। किसान और मुर्गी जब भी केले का फसल बोते हैं भर भर के केले लगते हैं, लेकिन मुर्गी एक भी अंडा नहीं देती है। किसान उदास रहता है और अंडे की फसल बोने का सोचता है। किसान कहीं से एक अंडा लाता है और उसे जमीन में लगा देता है। अब किसान बोतल के पेड़ से पानी की बोतल तोड़कर अंडे को सींच देता है। अब किसान जब अगली सुबह देखता है तो एक भी अंडा नहीं लगा होता है। किसान उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी, उसी किसान के पास एक कबूतर भी था। एक दिन किसान मुर्गी के अंडे बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में किसान को चक्कर आ जाता है और किसान नीचे गिर जाता है। कबूतर और मुर्गी किसान को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में कबूतर के पांव में लोहे की कील चुभ जाती है। मुर्गी बेचारी अंडों से भरी टोकरी उठाती है और बाजार जाती है। मुर्गी अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वापस आकर किसान और कबूतर का इलाज कराती है। फिर मुर्गी बहुत रोती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार एक बहुत बड़ा कबूतर स्कूल में घुस आता है। सारे बच्चे इतने बड़े कबूतर को देखकर डर जाते हैं। कबूतर स्कूल में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। स्कूल के टीचर फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस कबूतर को रस्सी से पकड़ लेती है और एक बड़े पिंजरे बंद कर देती है। तभी वहां एक बड़ा बाज आता है और पिंजरा लेकर उड़ जाता है और कबूतर को आजाद करता है। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक अनोखी मुर्गी थी जो रोज सुबह ताजा ऑमलेट बनाती थी। किसान और मुर्गी बाजार जाकर रोज आमलेट बेचते थे। अब किसान के पास काफी पैसा हो जाता है और किसान एक छोटा सा आमलेट शॉप खोल लेता है। अब हर रोज किसान के दुकान पर लोग की भीड़ लगी रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दुकान में आग लग जाती है और किसान मर जाते हैं। अब किसान के बिना मुर्गी ने आमलेट बनाना छोड़ दिया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे। लेकिन किसान को और चूजे चाहिए थे तो उसने मुर्गी को एक दवा दे दी जिससे मुर्गी बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह चूजे ही चूजे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ लेती है और उसे एक दवा देती है। अब मुर्गी ठीक हो गई और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।